तो सेकंड एप्लीकेशन है अपनी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, और सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कोई मेजरमेंट है 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम जो मेजरमेंट है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास को आप मेजर करते हो, ठीक है, तो मास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है। मास फिजिकल क्वांटिटी का आपने कोई मेजरमेंट लिया, और मेजरमेंट लिया 4 किलोग्राम, एग्जाम्पल ले लिया हमने, मेजरमेंट क्या लिया आपने 4 किलोग्राम। तो देखो, जो ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट में दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती है? एक तो होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, एक तो क्या होगी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे उसको अपन ने एन से डिनोट कर दिया, एन हो गई न्यूमेरिक वैल्यू। और दूसरी होती है उसकी यूनिट, और यूनिट को हमने डिनोट कर दिया यू से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मास को जब अपन मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो ये कौन सा सिस्टम होता है? एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, या एफपीएस सिस्टम है? किलोग्राम में मास को अपन किस में लेते हैं? एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में? तो मैं इसको लिख देता सर हूँ एसआई, एमकेएस में। हाँ, या एसआई में भी किलोग्राम में ही लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन ने एसआई सिस्टम हो गया ये। अब इस एसआई सिस्टम में मान लो जो न्यूमेरिक आपके मेजरमेंट की न्यूमेरिक वैल्यू उसको n1 कर दिया, और यूनिट को अपन ने u1 कर दिया। यानी मतलब ये है कि मैंने ये वाला जो सिस्टम है एसआई सिस्टम, इसको मैंने फर्स्ट सिस्टम मान लिया, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं ये कि भाई इसको आप किस में बदलो? सीजीएस में बदलो। तो आप जानते हैं कि 4 किलोग्राम में जो है 4000 ग्राम होता है, हमें पता है अच्छे से, ठीक है। 4 किलोग्राम को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 4000 ग्राम आएगा। अब 4000 ग्राम में ये जो 4000 है, ये 4000 तो आ गई आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको मैं n2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये ग्राम जो है वो यूनिट हो गई, और इस यूनिट को मैं U2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये जो सिस्टम है कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम को मैं सेकंड सिस्टम मान लेता हूँ अपना, ठीक है। तो आप जरा नोटिस करना ध्यान से कि हमने मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस मास फिजिकल क्वांटिटी का हमने एक मेजरमेंट करा। जब एसआई सिस्टम में मेजरमेंट हमारा जो है वो कितना है? 4 किलोग्राम। और सीजीएस सिस्टम में वही मेजरमेंट हम कितना लिख रहे हैं? 4000 ग्राम। तो हम ये कहें कि भाई 4 किलोग्राम जो अमाउंट ऑफ जो भी क्वांटिटी, जो भी मटेरियल होगा, 4 किलोग्राम और 4000 ग्राम अलग अलग है या सेम ही है? 4 किलोग्राम, अगर 4 किलोग्राम अगर आपने सेम है। सेम ही होगी। 4 किलोग्राम अगर आपने शुगर परचेस करी है और 4000 ग्राम में उसको बोलूँ तो चेंज थोड़ी हो जाएगा। जितनी 4 नो सर। किलोग्राम 4 किलोग्राम में जो अमाउंट आएगा वही 4000 ग्राम में भी अमाउंट आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई N1U1 जो है वो N2U2 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? N1U1 जो है वो किसके बराबर होगा? N2U2 के बराबर होगा, बराबर ही है दो, यस सर। ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि NU जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर बराबर आ रहे हैं ना ये, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कांस्टेंट हो सकता है। या हम ये लिख सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u होता है। क्या लिख सकते हैं? n प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो ये एक ध्यान रखना आप, आपको ये मिलेगा भी सही क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम वापस यहाँ आ जाते हैं। तो इसी चीज को अपन एक जनरलाइज फॉर्म में एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, ताकि ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको मालूम था कि भाई किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया है ना कई बार, या न्यूटन को डाइन में बदलना होगा, या जूल को अर्ग में बदलना होगा, या कोई एक और नया सिस्टम दे देगा उसमें आपको बदलना होगा, तो कैसे करोगे आप? ठीक है, तो अपन एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई क्या? यस कर दो एक बार, ये समझ में आ गया था आपको? यस सर, आ गई। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे इससे अपन, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर अपन ने क्या लिया था? मास लिया था, तो अपन एक एक जर्नल क्वांटिटी ले लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब एक जर्नल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ मैं, ताकि आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसको लगा सको, ठीक है। तो हमने क्या करा, जैसे मैंने यहाँ पर मास माना था, ऐसे मैंने क्या करा, एक फिजिकल क्वांटिटी मान ली क्यू, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू। जैसे यहाँ मास था, यहाँ पर मैंने फिजिकल क्वांटिटी क्या मान ली? क्यू। अब देखो यहाँ पर मास में मैंने लिया था एसआई सिस्टम, तो मैंने क्या करा भाई, कोई सिस्टम मान लिया 1। तो 1 जो सिस्टम मैंने माना है उसमें, जैसे यहाँ एसआई सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी थी? 4, और यूनिट क्या थी? किलोग्राम। सीजीएस में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी थी? 4000, और यूनिट क्या थी? ग्राम। तो अब अपन एक जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हैं, तो जनरलाइज के लिए क्या लिख देंगे भाई कि न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी क्यू को
कोई फर्स्ट सिस्टम है, जैसे यहाँ पर SI था, ऐसे मान लो जो भी सिस्टम आपको दे दे उसमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है N1 है, उसकी यूनिट कितनी है U1 है, तो मेजरमेंट कितना हो जाएगा N1 U1। यहाँ से आप रिलेट करते देख लेना, जैसे यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू 4 थी, यूनिट किलोग्राम थी, तो मेजरमेंट कितना हो गया 4 किलोग्राम। ऐसे इस सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू N1 है और जो यूनिट जो है वो U1 है, तो मेजरमेंट कितना हो गया N1 U1 हो गया। ऐसे ही फिर अपन ने कोई सेकंड सिस्टम ले लिया, अब इस सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कितनी है N2 है, यूनिट कितनी है U2 है, तो मेजरमेंट कितना हो जाएगा N2 U2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। फिर मैंने आपको ये करके अभी ये जस्ट मैंने आपको ये समझाया यहाँ पर के 4 किलोग्राम जो है वो 4000 ग्राम अमाउंट तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही N1 U1 जो होगा वो N1 U1 किसके बराबर होगा, N2 U2 के बराबर होगा। N1 U1 किसके बराबर होगा, N2 U2 के। अगर मुझे यहाँ से N2 निकालना है, अगर मुझे यहाँ से N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा N1 एंड U1 अपॉन U2। क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। अब U1 और U2 क्या है, यूनिट्स हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो SI सिस्टम में यूनिट क्या थी, किलोग्राम, और CGS सिस्टम में यूनिट क्या थी, ग्राम। ऐसे ही यहाँ पर U1 और U2 क्या है, इस Q जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी सिस्टम 1 में यूनिट कितनी है U1 और सिस्टम 2 में यूनिट क्या है U2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ देखो अपन क्या लिख देंगे, इसको U1 U2 को क्या लिख देंगे अपन, M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B एंड T1 T2 इसकी पावर C। तो ऐसे करके अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा N2 इज इक्वल टू N1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपके पास M1 अपॉन M2, ठीक है। M1 अपॉन M2 की पावर कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी, ठीक है। L1 अपॉन L2 और L1 अपॉन L2 की पावर B आ जाएगी एंड ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर C आ जाएगी। तो ये अपना मेन जो है ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। आपको सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे, यानी कि कन्वर्जन हो जाएगा, जो कि अपना टॉपिक था, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें भाई जैसे बात करें कि M1 क्या है, तो M किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। तो मास की यूनिट फर्स्ट सिस्टम में क्या है, डिवाइड बाय मास की यूनिट सेकंड सिस्टम में क्या है। और A B C क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी उसका आप डायमेंशनल इक्वेशन निकालना, उस डायमेंशनल इक्वेशन से आपको डायमेंशंस मिल जाएगी। अब जैसे L1 का मतलब क्या हुआ कि लेंथ की फर्स्ट सिस्टम में क्या यूनिट है, L2 का मतलब लेंथ की सेकंड सिस्टम में क्या यूनिट है, T1 मतलब टाइम की फर्स्ट सिस्टम में क्या यूनिट है और T2 मतलब टाइम की सेकंड सिस्टम में क्या यूनिट है, ठीक है। और ABC जो होगी वो क्या होगी, डायमेंशंस होगी, और वो डायमेंशंस अपन कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, वो डायमेंशंस आ जाएगी आपकी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है इसके डायमेंशनल इक्वेशन हम लिखेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, डायमेंशंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओनली एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है ना। मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और फिर आपके डाउट्स लूंगा। देखो आप, और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। जैसे ये दे रखा है आपको, ये हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका ही क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, आपको 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। तो आप में से कोई बताएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल होती है, बोलो। वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी होती है, वेरी गुड। और एनर्जी की तो बेटा एनर्जी को जैसे मान लो वर्क की भी होती है, वर्क एनर्जी की भी होती है, वर्क की भी आपके जूल ही होती है। हीट तो अगर मैं पावर। तो अगर हम इसके डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, तो डायमेंशनल इक्वेशन याद है किसी को, क्या होती है, M1 क्या हो न्यूटन इंटू जाएगा। सेकंड। हाँ तो देखो अपने को फोर्स की पता है, फोर्स की कहती है M1 L1 T-2 होती है, ठीक है। और इसको यस। अपन किससे, L1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा M1 L2 T-2, ठीक है। यस। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है। जैसे ही आपने डायमेंशनल इक्वेशन लिखी तो आपको डायमेंशंस मिल जाएगी। इसमें A की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 और C की वैल्यू कितनी है, -2। -2। आ गया समझ में। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, जो इसमें अपना पहला सिस्टम जो है वो सिस्टम अपना क्या है, SI सिस्टम है। जो फर्स्ट सिस्टम है ये जूल दे रखा है, वो क्या है, SI सिस्टम है। और आपको किस में बदलना है इसको, अर्ग। अर्ग जो है वो आपका क्या है, CGS सिस्टम है। तो CGS सिस्टम को अपन कर देते हैं 2,
सीजीएस सिस्टम को क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो अब देखो आप फर्स्ट सिस्टम में आपको कितना दे रखा है, 1 जूल दे रखा है, समझ में आया। 1 जूल को आपको इसमें बदलना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखो ये 1 जो है वो तो मेरा क्या हो गया, N1 हो गया, ठीक है। जूल जो है हमारा वो क्या हो गया, U1 हो गया। इधर आ जाओ तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, N2 हो गई, N2 और ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई, U2 U2 हो गई, है ना। यानी कि अब बात ये हो गई कि मुझे तो N2 निकालना है। तो मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया कि N2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, N1, ठीक है। फिर M1 अपॉन M2 की पावर कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी, ठीक है। और L1 अपॉन L2 की पावर बेटा कितनी आ जाएगी, B आ जाएगी। और T1 अपॉन T2 की पावर कितनी आ जाएगी, C आ जाएगी, ठीक है। अब N1 बता दो तो मुझे फटाफट, कितना है N1, कितना है इसमें, N1 कितना है, देखो इधर से, 1 N1 1 है 1 सर। है, N1 1 है। फिर देखो मास की पहले सिस्टम में यूनिट क्या है, तो मास पहला 1 सिस्टम क्या है अपना, ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो। पहला जो सिस्टम है अपना वो क्या है, एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम में मास किस में लिया जाता है, एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, क्या केजी। है, एम, किलोग्राम। किलोग्राम होती है ना यार, बहुत इजी है, किलोग्राम होती यस सर, केजी। है ना। और सेकंड जो हाँ सर। सिस्टम है, ध्यान से देखो, सेकंड जो सिस्टम है सीजीएस, सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है बोलो, ग्राम। ग्राम होती है, वेरी ग्राम। गुड, ग्राम होती है, वेरी गुड। ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 1, 1 ठीक है। अब ऐसे ही देखो लेंथ की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में, बोलो मीटर, ठीक है। यस। मीटर। और लेंथ की सेकंड सिस्टम क्या, सेंटीमीटर। सीजीएस, सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी आ जाएगी बोलो, सेंटीमीटर। हाँ, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ये 2 टू। आ गई। 2 देखो टाइम तो इसमें भी सेकंड होता है, इसमें भी सेकंड होता है। सेकंड रहेगा सर और दोनों में। सी कितना आ जाएगा आपका, -2। -2 आ -2। जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, देखो 1 आ गया। तो देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं लिख दूं 10⁻³ ग्राम, ठीक है। नीचे भी ग्राम आ जाएगा, ये पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही आता है, ठीक है। अब यस देखो सर। यस सर। आप, अब ध्यान से स्टेप्स देखना, इस ग्राम से इस ग्राम को काट देते हैं, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काटते हैं, तो आपके पास बचेगा 10⁻³ यहाँ से, और 2 2 जा 4, तो 10⁻⁴ यहाँ से बचेगा, तो कितना आएगा, 10⁻5 हो जाएगा। 10⁻7। तो आपके पास N2 जो 7। आया वो कितना आया, 10⁻7। इसको आप यहाँ रख दो, ये जो हमने बनाया था ना 10⁻7, तो आपका आंसर आ गया। देखो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। आया समझ में, नहीं आया, सॉल्व करना, बोलो। यस सर। सर हाँ पूछो बेटा, पूछो। सर सर 50 सबसे सर पहले 54 into 5/18। हाँ, पर आपको स्टेप से करना है अभी, है ना। चलो देख लेते हैं अपन। हाँ देखो, सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड, क्या है बेटा, स्पीड है। तो स्पीड की आपको डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है। तो स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। अपन को क्या -1। डायमेंशनली सॉल्व करना है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर आप देखो जो आपका पहला ये जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, ये सिस्टम 1 हो गया आपका, ठीक है। और इसको आपको बदलना है सिस्टम 2, ठीक है। सिस्टम 1 को सिस्टम 2 में करना है। अब सिस्टम 1 आपको दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और इसको चेंज करना है आपको, ये दे रखे हैं मीटर अपॉन सेकंड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो N1 है ये N1 हो गया, ये मेरा U1 हो गया, ठीक है। ये N2 हो गया, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या हो गई हमारी, U2 हो गई। तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू N1 कर दिया। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा टाइम सेव हो, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू N1, N1 कितना है आपका 54 है, ठीक है। फिर आपको करना है M1 अपॉन M2। तो M1 अपॉन M2 जब आप करोगे तो देखो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, M1 अपॉन M2। अब देखो इसकी पावर A आएगी, A कितना है, 0 है, तो ये 0 आ गया। इसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो पावर 0 हो गई तो 1 ही आएगा उसका आंसर। अब यहाँ पर हम करेंगे L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 की पावर B कितना है, 1 है। फिर आप करोगे T1 अपॉन T2, और T1 T2 की पावर कितनी है, C मतलब -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 54। अब ये तो पावर 0 हो गई, तो ये तो पूरी क्वांटिटी 1 हो गई, ये वाली क्वांटिटी तो, ठीक है ना।
यहाँ देखो आप, जो पहला मेरा सिस्टम है, पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है बताओ भाई, पहला जो सिस्टम है उसमें लेंथ की यूनिट क्या है, बोलो भाई जल्दी से, कौन बताएगा? सर मीटर। नहीं, देखो, किलोमीटर, किलोमीटर। 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 बस यही सीखना अच्छा है हाँ आपको, है ना। मैं आपको अभी बहुत हाँ इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप ये जो आप जो प्रोसेस सीख रहे हो ना, इस प्रोसेस से आपके आंसर होंगे। आप देखो, जो सिस्टम 2 है उसमें लेंथ की यूनिट क्या है, देखो मीटर, तो ये मीटर। ये मीटर आ जाएगा। मीटर। इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सिस्टम जो 1 है उसमें टाइम की यूनिट क्या है, आवर है, देखो सेकंड सेकंड। आवर, Yes, आवर, yes. यहाँ आवर है। और सेकंड सिस्टम में क्या है, सेकंड है, तो ये सेकंड सेकंड आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -1, -1। ठीक है। अब सिंपल है, आगे ये 54 कर दिया। अब देखो किलोमीटर है तो मैं इसको 1000 लिख सकता हूँ, 1000, और ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये मीटर इधर आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे करें अपन, तो अब आवर है, आवर को किससे बदले, सेकंड में 60 बदलना सेकेंड। पड़ेगा आपको, सर सर 3600। 60 मिनट। ठीक है। हाँ सर 3600। हाँ, तो 3600 सेकेंड। 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है। यस सर। और नीचे भी सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये -1 आ जाएगा। तो देखो सेकंड से सेकंड काट लेना, कैंसिल कर लेना, इससे ही कैंसिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपका 54 आ जाएगा, फिर ये आपका यहाँ से 10⁻³ आ जाएगा, इनटू, अब ये जो आएगा आपका 3600 आएगा, और -1 है, यस सर। तो 1 डिवाइड बाय 3600 आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना। यस सर। पावर -1 थी ना, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। 36 में 540/36। 540 अपॉन 36। 36 इससे कैंसिल कर लो, कितने टाइम यस सर। कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है सर क्या, 15 टाइम्स। 36 सर से 15 आ रहा है। 15 आ रहा है। 15 सर, सीधा 15। हाँ, सीधा 15 लिख दिया, यहाँ 15 लिख देना, याद, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो प्रोसेस में, प्रोसेस क्या है, ठीक है। और बताओ, समझ में आया? यस सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तो हम इसका जब डायमेंशनल इक्वेशन हम लिखेंगे तो किलोग्राम के लिए तो m की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो l की पावर -3 आ जाएगा, और t की पावर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें a तो कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। b आपको मिल गया -3, और c आपको मिल जाएगा 0। तो पहली स्टेप तो ये हो गई। अब जो अपना सिस्टम है, तो आप देखो ये ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि जो अपना पहला सिस्टम है वो क्या है, CGS है। CGS अपना फर्स्ट सिस्टम है, और CGS से आपको इसको बदलना है SI में। तो SI अपना जो है वो सेकंड सिस्टम है। तो यहाँ हम देखें तो 0.8 ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, और इजिकल टू अपन को करना है देखो SI सिस्टम में ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम, और सेंटीमीटर की क्यूब की जगह आ जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी आपको N2 फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है N2 इजिकल टू N1, ठीक है। फॉर्मूला हम फिर लिख देते हैं ताकि आपको याद हो, M1 अपॉन M2 की पावर A, ठीक है, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ये अपने पास सी। फॉर्मूला है, ठीक है। तो N1 हमारे पास यहाँ से आ रहा है 0.8, ठीक है। अब आप देखो मास जो है उसकी फर्स्ट यूनिट, मास जो फर्स्ट ग्राम। सिस्टम है अपना, फर्स्ट सिस्टम अपना क्या है बेटा, फर्स्ट सिस्टम में CGS। तो CGS में मास हम किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। SI में हम किस में लेते हैं, किलोग्राम केजी। में लेते हैं, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 है, ये 1 1 कर दिया। इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मीटर आ मीटर। जाएगा। B की वैल्यू कितनी है, -3 है। यहाँ पर तो सेकंड और सेकंड ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये पावर 0 है, ठीक है। अगले स्टेप आप करोगे तो 0.8 कर दोगे, तो ग्राम तो ये ऊपर हो ही गया, ये आ जाएगा आपका 1000। 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, 1000 बिल्कुल सही है, 1 आ गया। यहाँ पर आप देखें तो ये 10 की पावर सेंटीमीटर 2 है, है कौन। हाँ 10⁻² सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर कितनी आपकी, -3 है। इससे माइनस। इसको कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करो, तो ये आपका 0.8 आ गया, इंटू 10⁻³ है तो 1 अपॉन 10⁻³ तो ये तो रहने ही, इंटू यहाँ देखो ये 10⁻1 अपॉन 10⁻⁻6 हो जाएगा,
ठीक है। और इसको आगे जो अगर हम सॉल्व करें तो 0.8 इंटू, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 आएगा, तो ऊपर ये 1000 10 आ is to power जाएगा। 3। ठीक है, ये 10 आएगा, 10 से एक बार ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास यस सर, ये आ रहा 800। बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका, कितना जाएगा, है। यस सर। इक्वल टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आया समझ में? ठीक है भाई, यस सबको सर। आया समझ में? है ना? तो स्टेप्स आप देखते रहना, नोट्स में पोस्ट कर दूंगा आप लोगों को, है ना? चलो ये क्वेश्चन हुआ, अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस अपने पास काफी सारे हैं, तो आई होप समझ में आ रहा है आपको, सर है ना? हाँ, ये है भाई, अब ये तो करके जैसे बताना है आपको। आपको दिया हुआ है 60, ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ है 60 जूल पर मिनट, ये दिया हुआ है आपको 60 जूल पर मिनट, ऐसे लिखते हैं इसको। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 जूल, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, होते ही नहीं होते, ठीक है ना? 60 से 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 जूल डिवाइड बाय सेकंड। अब जूल डिवाइड बाय सेकंड को क्या बोला जाता है? देखो वो जो हमने शुरू में डायमेंशनल इक्वेशन सिखाई है ना, वो पढ़ो अच्छे से। ये होता है वॉट, और वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको पावर दिया हुआ है, और पावर आपको दिया हुआ है 1 जूल पर सेकंड, जिसको कि अपन अपन क्या कह सकते हैं, 1 वॉट भी कहते हैं, 1 वॉट। ठीक है, ये तो वैसे भी 10th क्लास में भी आपने स्टडी करा है, जूल पर सेकंड। अब ये जूल पर सेकंड में है, तो ये आपका सिस्टम जो हो गया, ये कौन सा हो गया, एसआई सिस्टम हो गया। ये सिस्टम जो है आपका क्या हो गया, एसआई सिस्टम हो गया। एसआई सिस्टम को अपन ने 1 से मार्क कर दिया। अब एसआई सिस्टम को आपको एक ऐसे सिस्टम में बदलना है, सिस्टम 2। और इस सिस्टम 2 के अंदर जो मास है आपका, जो सिस्टम 2 है, उस सिस्टम 2 के अंदर जो मास है वो तो कितना है, 100 ग्राम है। और लेंथ कितनी है आपकी, 100 जी जी यस सर। सेंटीमीटर है। ठीक है, और टाइम कितना है आपका, 1 मिनट है। तो ऐसे एक सिस्टम में बदलना है आपको। तो यहाँ तो हम इसको तो लिख लेते हैं कि भाई 1 जूल डिवाइड बाय सेकंड लिख दिया मैंने। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको एक नए सिस्टम में। ठीक है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन अपन को मिल गया। तो सबसे पहले तो आपको जो हमने आपको स्टेप सिखाई है, स्टेप क्या सिखाई है कि पावर की आप डायमेंशनल इक्वेशन निकालो। तो पावर की डायमेंशनल इक्वेशन कैसे निकालो, तो देखो ये जूल अपॉन सेकंड है ना? तो देखो, आ, आप लिखो P सर इजिकल टू, m1 L2 t की पावर -3। हाँ वैसे तो आपको आना ही चाहिए ये, है ना? तो देखो आपने इसकी तो निकाली हुई है ना, जूल वॉट, ये जो वर्क है, वर्क डिवाइड बाय टाइम लिखा हुआ है। जूल की, तो जूल के लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए तो आप लिखोगे m1 L2 t-2। t की पावर ठीक -2। है, और ये आपका होता है t की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t एंड 2 t की पावर -3। -3। सही है, किसी ने सॉल्व कराया आप में से इसको, यस सर। है ना? तो यस ये सर। देखो बेटा, डायमेंशनल इक्वेशन मैंने आपको निकालनी सिखा रखी है। आपको फिर भी दिक्कत है तो आप बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। पर अपन बार बार यहीं पर ही जाएंगे तो अपने क्वेश्चंस जो है लेंदी हो जाएंगे थोड़े से, है ना? तो इनकी आप प्रैक्टिस करना। तो अब ये तो डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से a इजिकल टू कितना आ गया, 1 आ गया, b इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और c इजिकल टू कितना आ गया, -3 आ गया, है ना? अब अपनी स्टेप क्या कहती है, n2 इजिकल टू n1, n1 कितना है अपना, 1 है। ठीक है, फिर m1 अपॉन m2, तो m1 मतलब पहले सिस्टम में मास की यूनिट क्या थी, तो पहला सिस्टम कौन सा, एसआई सिस्टम है, तो उस सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। जी। ठीक है, दूसरे सिस्टम में मास क्या ले रखा है, दूसरे सिस्टम में मास ले रखा है आपका 100 ग्राम। ग्राम। कोई नया सिस्टम बना दिया इसने, तो कोई बात नहीं, बनाने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 कर दो। अब पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, तो एसआई सिस्टम में लेंथ किस में लेते हो आप, मीटर में लेते हो। मीटर। ठीक है, और मीटर। यहाँ पर क्या ले रखा है, 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, देखो बेटा पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। यहाँ पर टाइम किस में लोगे, सेकंड में, और यहाँ इसमें क्या दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है, तो यहाँ पर 1 मिनट कर देते हैं 60 अपन। सेकंड। हाँ, वो अभी स्टेप बाय स्टेप है ना। और ये पावर कितनी आ जाएगी आपकी, -3। -3। हाँ, अब बस सॉल्व करना है, तो 1 इसको कर दो आप, ये 1000 1000। ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, ये 100 100 ग्राम हो ग्राम। जाएगा। ठीक है, ये पावर 1 हो जाएगी, 100। है ना? ये 1 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी नीचे 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी।
फिर ये 1 सेकंड है, तो ये 1 मिनट में कितने 60 सेकंड हो 60 जाएंगे, सेकंड ये पावर कितना जाएगी -3 हो जाएगी। माइनस अब जो कैंसिल हो रहा है, ये 00 से 00 ये कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 ये से तो पूरा 100, कैंसिल हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इधर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया आपका। तो इधर कुछ बच रहा है, 10 बच रहा है इधर से, तो 10 तो यहाँ से बचा, ये तो 1 हो गया, इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, इनटू, और ये आपका 60 बचेगा 1 डिवाइड बाय 60 की पावर -3, है कि नहीं। 60 की Yes, पावर sir. कितना आ जाएगी, -3 आ जाएगी, तो इसको ऊपर ले लो आप, तो 10 इंटू 60 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो भी एक बार कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, है ना। सर इसका आंसर तो आएगा 216 216 0000। इसको क्रिश को बताने दो, क्रिश कितना आएगा, सर 216 0000। 216 00, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 216 00, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, तो sir. तो हम बार बार बस आपसे यही कह रहे हैं, आप देखो मैंने हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको कराया है, बिल्कुल सिंपल से अपन चालू हुए थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हुए थे, और धीरे धीरे अपन बढ़ के एक लेवल के क्वेश्चंस तक आ गए। ठीक है, अब आज मैंने आपको जो जो पीडीएफ सेंड किया है, उस पीडीएफ में ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है ना, जो मैंने आज आपको पीडीएफ सेंड किया है, उस पीडीएफ में ये दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो आपने आज एप्लीकेशन स्टडी करी है यूनिट्स कन्वर्जन वाली, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। Yes, sir.